हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों के कुछ प्रिय नेता होते हैं जो अक्सर पाए जाते हैं नफरती और भड़काऊ भाषण देते हुए, और इनको सुनने वालों को लगता है कि इनको आपके धर्म की बहुत चिंता है। पर सच्चाई ये है कि अगर इन्होंने धर्म के नाम पर लड़वाना बंद कर दिया, आपने धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर दिया, तो आपका ध्यान सही मुद्दों पर चला जाएगा। आप इनसे अपने अधिकारों की मांग करने लगेंगे। वरना आप खुद सोचो ना कि 400, 600 साल पुराने इतिहास को दोहराना, उसकी चर्चा करने के क्या कारण हो सकते हैं। कारण यही है कि आप में एकता न हो पाए। अगर आप में एकता हो गई तो इनकी अय्याशियों का क्या होगा। अगर हमने लड़ाई बंद कर दी तो हमारा ध्यान सही मुद्दों की ओर चला जाएगा। हम मांग करने लगेंगे अच्छे रोजगार की, अच्छे रोजगार के लिए हम मांग करेंगे अच्छी शिक्षा की। और अगर हम शिक्षित हो गए तो इन अनपढ़ नेताओं को वोट देगा कौन। ये नेता अपने बच्चों को विदेश के बेस्ट कॉलेजेस में भेजते हैं, पर देश की शिक्षा में क्रांति लाने की बात भी नहीं छेड़ी जाती। और आपका ध्यान वहां न जाए इसलिए आपको 400, 600 और 700 साल पुराना इतिहास याद दिलाया जाता है। उस इतिहास में की गई क्रूरता याद दिलाई जाती है, ताकि आपके दिलों में वो नफरत जिंदा रहे और आपका ध्यान कभी सही मुद्दों की तरफ जा ही न पाए। आपका ध्यान अपनी शिक्षा, अपने रोजगार और अपने स्वास्थ्य की तरफ न जाए, इसलिए कभी एजुकेशन सिस्टम में रेवोल्यूशन नहीं लाया जाता। क्योंकि अगर पढ़कर आप होशियार बन गए तो आप इस सिस्टम से सवाल करने लगोगे। और अपने देश की कमियां आपको नजर न आए इसलिए अपने देश की तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों से की जाती है। और वो बात लोगों को सही भी लगती है, क्योंकि लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनैलिटी का नाश हो चुका है। ले देकर मीडिया सही मुद्दे पर बात कर सकती है, पर वो तो अब ड्रामा कंपनी बन चुकी है जिसको लेटेंट और IIT बाबा जैसे मुद्दे बड़े लगते हैं। और आप खुद सोचो कि गवर्नमेंट अगर एक अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी देगी, एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देगी, हर सही मुद्दे पर बात करेगी, तो इसमें किसका फायदा होगा, किसी जाति और धर्म के व्यक्ति का या सबका। पर ये मीडिया, ये सिस्टम, ये धर्म और मजहब के पहरेदार हमें कभी एक होने ही नहीं देंगे। और ये कुछ भी नहीं है, अंग्रेजों की वही डिवाइड एंड रूल वाली टेक्निक है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या जाति के आधार पर। और हमें लड़वाने वालों को कोई कुछ बोले या ना बोले, पर एकता की बात करने वाला, शांति की बात करने वाला नफरत का शिकार बनेगा ही बनेगा और गालियां खाएगा ही खाएगा, जो इन दोनों हो रहा है मेरे साथ। और तुम्हारा इस पर क्या ओपिनियन है वो तुम कमेंट बॉक्स में बता देना। जय हिंद।